बंदे तुम वैसे बहुत अजीब हो। चले जा यहाँ से, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। कहाँ चलूं, घर है मेरा ये। हाँ जी, महीना निकालो महीना। महीना निकालो महीना, कभी छोड़ भी दिया अगर। तुझे पता तो है आजकल धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। पूरी स्ट्रीट तो तुम्हें दी हुई है। स्ट्रीट दी हुई है, इस बार इतने ही है, अगली बार पूरे दे दूंगी। इस बार ले रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त तो अब कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी मुझे। अल्लाह करे वो एक खड़ूस इंसान आ जाए। आ गए तुम। अब इधर ही खड़ी रहोगी या बैठोगी भी? बैठो। मुझे पता था टैक्सी नहीं आएगी, लेकिन तुम जरूर आओगे। चलें? चलो भी। तुम इतना लेट जाते हो। घर जाके करना भी क्या है? तुम्हें बताया तो था मैं अकेला रहता हूँ। बाय द वे, तुम इस टाइम यहाँ पे खड़ी होती हो, पुलिस वाले तुम्हें तंग नहीं करते यहाँ पे? महीना देती हूँ उन्हें, तो फिर धंधे पे कौन सवाल करेगा। अच्छा, ये सिगरेट मेरी गाड़ी में नहीं प्लीज। मुझे नफरत है इन चीजों से। अच्छा, तो फिर और किन किन चीजों से नफरत है तुम्हें? मुझे उन सब कामों से नफरत है जो तुम करती हो। अच्छा, तो मैं ये काम ना करूं तो पैसा कैसे कमाऊंगी? अच्छा, और भी तो काम हैं दुनिया में जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा सकती हो। ये काम कोई इज्जत वाला नहीं है। बाय द वे, तुम्हारा स्टॉप आ गया, तुम जा सकती हो। अच्छा, बंदे तुम वैसे बहुत अजीब हो। भाईजान, ओ मेरा जिगरी, कैसे हैं? आज कहाँ से भाई? आजा, आ बैठ। मैंने कहा आपका दीदार करें। आजा। तू बता यार, इतने दिनों बाद आज तुझे मेरी याद आई गई है? यार एक्चुअली मैं ना जा रहा दुबई के ट्रिप पे। वाह। 3 मंथ का दुबई का ट्रिप है और उसके बाद तेरे भाई ने फिर उम्रा करने जाना। यानी सोच हुए खा के बिल्ली हज पे जा रही है। भाई देख ले यार, अब तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे बुला ही लिया तो मजाक तो लेना उड़ाया। मेरे लिए दुआ करें यार। भाई तेरे लिए तो मेरी एक ही दुआ है, वो भी दिल से, कि अल्लाह करे यार तेरी शादी हो जाए। देख 8 साल हो गए हैं भाभी को गुजरे हुए, अभी तक तू मूव ऑन ही नहीं कर पाया यार। यार सनी, यार शादी का ख्याल अब आता ही नहीं है यार। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ना इस तन्हाई से मोहब्बत हो गई है। अकेलापन अब अच्छा लगने लगा यार। तेरे पास तो जब भी मैं आता हूँ ना, मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। अब देख मेरी कल फ्लाइट है, मैं स्पेशल तुझे मिलने आया हूँ, मैं भी फिर निकलता हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात जो मैंने तुझे कही है ना शादी की, उसके बारे में चल भाई, मैं गौर करता हूँ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरा भाई। चल।
तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नीयत में दूसरे मर्दों की तरह कोई खोट नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, ये चमकीले हरे कपड़े, इनके अलावा कोई कपड़े नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये कपड़े, ये चमकते हैं जब इन पर रोशनी पड़ती है और सबको पता चलता है कि मैं खड़ी हूं। शुक्र है आज फिर तुम मिल गए। एक अलग सा अजीब सा इत्मीनान होता है जब तुम मेरे साथ होते हो। क्या कहानी क्या तुम्हारी? मेरी कहानी सुनना चाहते हो तुम? जाहिर है। बहुत लंबी कहानी है मेरी। लंबी ना सुनाओ, बस काम की बात बताओ। काम की बात यह है कि छोटी थी तो अम्मा मर गई और मिला मुझे एक सौतेला बाप जिसने मुझे स्ट्रीट नंबर 2 पे लाकर खड़ा कर दिया और तब से आज तक वहीं पर धक्के खा रहे। अच्छा तुम सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारी क्या कहानी है? मेरी कहानी? मेरी कहानी तन्हाई से शुरू और तन्हाई पे ख़त्म। 10 साल पहले माँ बाप चले गए दुनिया से। 8 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया, वो भी दुनिया से चली गई। अकेला हूँ बिल्कुल। कुछ दोस्त हैं, एक छोटी सी नौकरी है मार्केटिंग की, जिसमें टारगेट है और सैलरी है। टारगेट मेरे से पूरे नहीं होते, सैलरी मुझे मिलती है, बस मेरे अपने का गुजर बसर होता है। यही कहानी है मेरी। अच्छा, मतलब तुम तन्हा हो? बिल्कुल अकेले। मारिया, अगर तुम्हें मैं इज्जत और प्यार से अपनी बीवी बनाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पागल पागल तो नहीं हो गए? शादी? तुम वाकई में कह रहे हो? मारिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल संजीदा हूँ। तुम इसको मजाक समझ रही हो? मजाक नहीं समझू तो फिर और क्या समझू? तुम भी 4 दिन में मुझे फिर उसी स्ट्रीट नंबर 2 में फेंकोगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचो। मैं तुम्हें दिल से मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे लगता है मैं तुम्हें इज्जत और प्यार से रखूंगा तो तुम अपने घर को और इस इज्जत को जरूर अपनाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम मान जाओ। तुम सच कह रहे हो सारे? तुम्हारी कसम, सच कह रहा हूं। आजमा के तो देखो। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मुझ पे यकीन रखो, मुझ पे यकीन रखो। अरे मारिया, नाश्ता तैयार हो गया? जी जी, ला रही हूँ, बस 2 मिनट। ये क्या? ये कच्चा अंडा? तुम्हें पता तो है कितने अरसे के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। कुछ अरसे में सीख जाऊंगी। खाने में अच्छा है वैसे। मारिया, कोशिश करो
जितनी जल्दी हो सके अपनी आदतें बदल लो। पता है इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम बदल लोगी। ये सब काम करने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन ये मेरा घर है, मुझे ही तो संभालना होगा। सिर्फ मेरा, किसी और की नजर ना हो, तेरी मुस्कुराहट भी मेरी, किसी और पे ये कर्ज ना हो। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो ये दिल हो जाए निहार। तू मेरा है, सिर्फ मेरा, ये जिद्दी दिल कुछ और न माने। तुम आ गए? सिगरेट पिए तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तुम नहीं बता सकते। हाँ तो सारिम, मैं कह रही थी कि हम दोनों बाहर चलते हैं। मुझे देखो कितने दिन हो गया, मैंने कुछ खाया भी नहीं है बाहर से, और ये कपड़े 3 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी मैं घर से, अब तक वो ही पहनती जा रही हूँ। तुम्हें ख्याल नहीं है मेरा? चलो ना, मार्केट चलते हैं, पास मॉल है, मॉल में चलते हैं, वहाँ जाके कुछ खा भी लेंगे, कुछ मज़ेदार सा। और मैंने सुना है कि वहाँ पर सेल लगी होगी, कपड़े भी अच्छे मिल जाएंगे। बता नहीं रहे कुछ, तुमसे बात कर रही हूँ। सारे देखो, मैं 3 जोड़ी कपड़े पहन पहन के अब मेरी बस हो चुकी है। मुझे तो लगा था तुम पता नहीं मुझे कितने प्यारे प्यारे कपड़े सिलवा कर दोगे, बना कर दोगे, चूड़ियां, मेहंदी तक नहीं लगी है मेरे हाथों पे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो मारिया, मैंने निकाह से पहले तुम्हें अपनी औकात बता दी थी। मैं एक मामूली नौकरी करता हूं, मैं तुम्हारा गरीब शौहर हूं, कोई अमीर गाहक नहीं। तन्हाई का सफर, दर्द भरे रास्ते और मंजिल से अनजान चला। उस संग दिल बेरहम के इश्क में सब कुर्बान कर चला। दे के उम्र भर का रोग बीच रास्ते में छोड़ के मेरा महबूब बम हुआ मकाए अनजान।
और मंजिल से तुम्हें क्या हुआ है? सर में दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा तुम रेस्ट करो और मेडिसिन लो, खाना मैं बना देता हूँ आज तुम्हारे लिए, ठीक है? आ गए तुम? कैसी हो? मैं सारा दिन ये काम वो काम, सफाई झाड़ू, फिर वो डस्टिंग, इतने सारे कपड़े, मेरी तो बस हो गई है, थक गई हूं मैं। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? ये पूछने वाली बात है? लाती हूँ, ये लो। खाने में क्या बना है? वो ना, इतने काम करके मैं तो थक गई थी, आज बाजार से ले आओ तुम खाना। मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी आदतें बदलो। निकाह के बाद भी मैं बाहर का खाना खाऊं? देखो आज ले आओ ना, कल से बना लूंगी। आज मैं ले आता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा। ठीक है। देख ले भाई, मेरी दुआ फिर तुझे लग ही गई है। शादी तूने करवा ली है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का कि यार तूने मेरा वेट नहीं किया। यार अब शर्मिंदा तो ना करना, चला तुझे भाभी से मिलवाऊं, छोड़ आजा। वेट नहीं किया तूने मेरा यार। और चल बैठ यार, तुझे मैं मिलाता हूँ भाई भाभी से। और सुना, ठीक ठाक है? चाय पिलवा भाई। भाई बिल्कुल बिल्कुल। मारिया, 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 ये मेरा दोस्त है बचपन का सनी। अस्सलाम। यार मुझे ना एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, तो मैं कल चक्कर लगाता हूँ ना। ज़रूरी ज़रा एक काम है, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, भाभी से भी मुलाकात होगी। तो अभी मैं चलता हूँ यार, ज़रूरी काम है, फिर मिलेंगे। किससे? हाँ अच्छा, आजकल इधर आती है तू? तेरे बगैर तो स्ट्रीट नंबर 2 में रौनक ही नहीं रही है। बकवास बकवास बंद कर अपनी, चले जा यहाँ से। मैं एक इज्जतदार औरत हूँ और आइंदा दिखियो ना यहाँ पे। नहीं तो इतना भाव क्यों खा रही है? आना तूने स्ट्रीट नंबर 2 में ही है। तू वहाँ की रौनक है तो वहाँ ही अच्छी लगती है, यहाँ पे तू अच्छी नहीं लगती है। दफा हो जाए यहाँ से। कोई नहीं, मिलेंगे फिर। हेलो। हेलो सारिम, यार तू तो एक शरीफ इंसान है, किधर फंस गया है? एक बाजारी औरत को अपने घर में ले आया है। ओ भाई, ये किसी की नहीं होती। जब तक वो तेरी बीवी रहेगी ना, तेरा और मेरा भाई कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हाफिज। कौन आया था यहाँ पे? कोई भी तो नहीं आया। कोई भी नहीं आया सारिम, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरे साथ बकवास मत करो। देखें,
बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हैं, बकवास मत करो। मैं पानी ले आती हूँ आपके लिए। हैं, मारिया, मैंने कितनी कोशिश की, कितना कुछ किया कि तुम बदल जाओ, लेकिन लोग सही कहते हैं कि बाजार की औरत कभी आपकी घर की औरत नहीं बन सकती। तुम चलो। क्या कह रहे हैं? तुम चलो। कहाँ? चलो, चलो मेरे साथ। चलो, चलो। कहाँ चलूं? घर है मेरा ये। कोई घर नहीं है तुम्हारा, चलो। सारे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? देखें, देखें, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने वैसे ही आपको छूट कह दिया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यकीन तो करें मेरा। कहाँ लेके जा रहे हैं इस वक्त? वापस चले, मुझे घर जाना है। वापस चले ना सारे, मुझे कहीं नहीं जाना, आप घर लेकर चले। देख ले, मुझे घर लेकर चले। मैं कैसे यकीन करवाऊँ आपको? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, वो खुद आया था, मैंने तो उसे वहां से भेज दिया। आप मुझे वापस लेकर चले, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उतरो। क्या मतलब उतरो? मैं नहीं उतरी। मैं कह रहा हूँ उतरो गाड़ी से। मैं नहीं उतरी, मुझे घर जाना है। अब ऐसे कैसे कर सकते हैं? या अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगी। सुने, सुने, बात तो सुने। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? दरवाजा खोले।